Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today I am going to explain a very important topic which is narration. जब 10th क्लास में स्टूडेंट आता है तो उसको ये टॉपिक समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है जिनकी बेसिक्स इस टॉपिक पे कमज़ोर होती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको वो बेसिक्स बताऊंगी कि इंशाल्लाह आपको नरेशन कभी भी नहीं भूलेंगे। और इस वीडियो में ये बात अपने जहन नशीन करनी है कि इस वीडियो में जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखेगा। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। जो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है उसमें जो स्पीकर है, जो बात कहने वाला शख्स है, उसकी वर्डिंग्स को सेम टू सेम हम लिख देते हैं, सेम टू सेम, उसमें किसी किस्म की कोई भी चेंजेस नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, अली सेज आई लाइक एप्पल। अब इस सेंटेंस में जो अली है वो स्पीकर है, उसने क्या कहा, आई लाइक एप्पल। उसको हमने एग्जैक्ट वर्डिंग में, अली की वर्डिंग में जो है हमने उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। दूसरी तरफ जो इनडायरेक्ट स्पीच है, हम उसमें ये करते हैं कि जो स्पीकर के वर्ड्स को अपनी वर्डिंग्स में लिखते हैं, इसमें हमारे पास टेंस चेंज होता है, प्रोनाउन चेंज होता है और टाइम एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी एग्जाम्पल्स के साथ कि ये सारा काम किस तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस लिया था, अली सेज आई लाइक एप्पल। अब हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम कहेंगे अली सेज दैट ही लाइक्स एप्पल। अब हमने अली की स्टेटमेंट को अपनी वर्डिंग में चेंज कर दिया है, ठीक है, और ये इनडायरेक्ट स्पीच में आ चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे दैट और ही कहाँ से आ गया है। ये आपको मैं आगे रूल्स बताऊंगी, वहां आपको समझ आ जाएगी कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हुए क्या चेंजेस करते हैं। अभी हमने सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन विद एग्जांपल समझी है। अब आप इन दोनों की डेफिनेशन को नोट कर लें। डायरेक्ट स्पीच, the speaker's exact words are quoted exactly as spoken. Quotation marks are used. वो मैं आपको सेंटेंस लिखकर बताऊंगी कि किस तरह हम quotation marks को यूज करते हैं। अभी आप डेफिनेशन में इसको नोट कर लें। Indirect speech, the speaker words are reported in our own words without quotation marks. Tense, pronouns and time expressions are changed. नरेशन को सॉल्व करने के लिए अब जो मैं आपको रूल बताने जा रही हूँ वो किसी भी तरह की नरेशन सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। और इन रूल्स को अगर हम छोड़ दें, अगर इनका ख्याल ना रखें तो हम नरेशन को कभी भी करेक्टली 100% करेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। अब वो उस रूल को समझाने के लिए एक मैंने बहुत ही आसान तरीका जो है वो ढूंढा है आपके लिए। आप उस तरीके से समझेंगे, इंशाल्लाह आपको समझने में बहुत आसानी होगी। आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है, अभी मैं उसको लिखूंगी। स्टेटमेंट नहीं है, 3 वर्ड्स लिखने हैं, 3 लेटर्स लिखने हैं। सन, SON, सन। अब आपने जैसे अब ये हमारे पास फर्स्ट लेटर है तो इसके नीचे हम लोग लिख देंगे 1। ये हमारे पास सेकंड लेटर है, इसके नीचे लिख देंगे 2। और जो थर्ड लेटर है N, उसके नीचे लिख देंगे 3। अब इस रूल को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो ये 1 है ना, ये शो कर रहा है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को। किसको शो कर रहा है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, प्रोनाउन। और जो 2 है वो हमें पास शो कर रहा है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। हमारे पास जो 3 है वो हमारे पास शो कर रहा है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। सो स्टूडेंट्स, अब जो मैं आपको चीज़ बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपने हमेशा जो है वो जहन में रखनी है। पेन चेंज कर लेती हूँ मैं। अब जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो ऑलवेज चेंज विद द सब्जेक्ट।
ओके, ये हम इधर मैं लिख देती हूँ चेंज, ऑलवेज चेंज विद द सब्जेक्ट। जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है ऑलवेज चेंज विद द ऑब्जेक्ट, एंड द थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज विद एन। अब एन क्या है हमारे पास, एन मीन नो चेंज, मतलब कि इफ हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ गया तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन फॉर एग्जांपल हमारे पास होते हैं ही, शी, इट, दे। अगर हमारे पास जो है ये वर्ड्स आ जाएं, ये प्रोनाउंस आ जाएं, तो उस सेंटेंस में इन प्रोनाउन की कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास आते हैं, एक ही हमारे पास आता है ज़्यादातर यू। अगर हमारे पास यू आ जाए तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। अब जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास आ जाता है आई एंड वी, ये हमारे पास चेंज हो जाता है सब्जेक्ट के साथ। सही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि इस वीडियो में हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब, वो जो होगा प्रेजेंट टेंस में होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वाज मेंशन्ड इन स्टार्ट ऑफ वीडियो। Why I mentioned it start of video? Because many of students mistake it. Students क्या गलती करते हैं कि वो देखते नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, तो वो इन सब को चेंज करने का जो होते हैं, अगर हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में जाना चाहते हैं तो डिफरेंट मेथड होता है, लेकिन वो इसका ख्याल नहीं रखती है। तो हमारा आज आपने ध्यान रखना है कि आज हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में होता है। इंपॉर्टेंट बात आती है कि बेसिकली ये रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, मैं भी जो बेसिकली हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो शो करता है व्हाट डज द स्पीकर से एंड इन विच टेंस डज इट स्पीक। ओके, अब बेसिकली जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो टेंस को शो करता है, ठीक है, द टेंस को शो करता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल ही सेज I am coming, okay। इसमें जो हमारे पास सेज है, ठीक है, जो ये सेज है ये हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, ये हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है। सो नो टेंस चेंज यहाँ पे, ठीक है, नो टेंस। बेशक ना ये आप अपनी कॉपी पे बड़ा सा लिख लें, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो उसमें कोई भी टेंस में तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है। जब भी आप नरेशन सॉल्व करें, सबसे पहले जब आपके पास कोई भी इस तरह की जो है वो अगर डायरेक्ट स्पीच में वो आए, अगर उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में करना हो तो देखेंगे जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, जो हमारे पास ये वाला है, जो स्पीकर जो बताता है कि कौन सा टेंस है, ये वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो आप उसको देखा करेंगे ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है। अगर इफ़ ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है देन आगे जो इसमें हम लोग चेंजिंग्स लेके आएंगे। इन्वर्टेड बेसिकली जो चेंजिंग्स आती हैं वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो होता है उसमें चेंजिंग्स आती हैं। सो जो इन्वर्टेड कोमास में जो चेंजिंग्स आएंगी उनमें हमने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। सही है, ना टेंस में कोई चेंज आएगा, ना टाइम एक्सप्रेशन में कोई चेंज आएगा। जैसे टाइम एक्सप्रेशन दिए होते हैं जैसे कि टुडे, टुमारो, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है। सही है, अगर हम अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको थोड़ा आप तवज्जो फरमाइएगा। ही सेज, ठीक है, ही सेज लिख दें आप, ठीक है, या ही टेल्स लिख दें, वट एवर यू राइट, ठीक है, कुछ भी लिख दें आप। अब हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे। जब एक चीज़ को रिमूव करते हैं तो यकीनन कोई नई चीज़ आती है, तो यहाँ पर जो नई चीज़ आएगी वो आएगा डैट, ठीक है, जो कंजक्शन का काम यहाँ पर करेगा, जोड़ेगा इनको। डैट अब आई है, अब आई पता है हमें कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन SON रूल के मुताबिक किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। सो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारे पास,
ही इन्वर्टेड कॉमास से पहले जो दिया होता है उसका सब्जेक्ट, ओके। इन्वर्टेड कॉमास में हमारे पहले क्या दिया हुआ है, ही सेज, इसका सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज़ अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट इसका जो चेंज हो रही है वो ये वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। वो सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, रूल्स समझते हुए आप ये सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट कहाँ से आएगा। इस एग्जाम्पल में आपको समझ आ गई होगी दैट आई जो है वो ही के साथ चेंज हो जाएगा, ओके। ही, अब ऑब्वियसली यहाँ पे ही के साथ एम, आई के साथ एम यूज होगा। टेंस चेंज को हम लोग वॉज नहीं करेंगे, विल नहीं करेंगे, टेंस चेंज नहीं होगा। सो तो ही वॉज, ओ सॉरी ही इज, वॉज और विल नहीं करना, टेंस चेंज नहीं करना, दैट ही इज कमिंग, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस था, ये हमने सॉल्व कर लिया है। चलो यहाँ पर जो है वो मैंने एग्जाम्पल्स जो हैं वो नोट कर दिए हैं, आप ये एग्जाम्पल्स देख सकते हो। ये वन बाय वन हम जो इनको सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो सबसे पहले एग्जाम्पल है हम वो है ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। अब जो हमारे पास यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आई है कि अगर हम लोग इसको यूं ही रहने दें, ही सेज टू मी गुड, कोई अगर चेंज ना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इफ़ वी वांट टू चेंज, इफ़ वी मेक आवर, इफ वी वांट टू मेक आवर सेंटेंस एक्सीलेंट एंड अच्छा बनाना चाहते हैं हम अपने सेंटेंस को, तो हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, ही टेल्स मी, ही टेल्स मी। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने टू नहीं लिखा, टेल्स के साथ टू नहीं आएगा। यहाँ पर ये आपने बात नोटिस करनी, टेल्स के साथ टू नहीं आएगा। ही सेज टू मी, ही टेल्स मी। अगर हम लोग इसको टेल्स में चेंज करेंगे तो यहाँ पर टू नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने चेंज नहीं करना है तो वेल एंड गुड, और अगर आप चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे टू मत लिखिएगा, ये आपका सेंटेंस क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ओके ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे, डैट ऐड करेंगे। Same thing again, I change with the subject which is he। जो हमारे पास रिपोर्टिंग जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है उसके सब्जेक्ट के साथ हम लोग चेंज कर देते हैं। हमारे पास आई है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, उसको हमने ही के साथ चेंज कर दिया है, ठीक है। सब्जेक्ट है ही हमारे पास सब्जेक्ट है, और जो यहाँ पर हमारे पास मी है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ही टेल्स मी दैट, आई को सब्जेक्ट से चेंज किया, वो है ही, दैट ही। अब ही के साथ ऑब्वियसली क्या आएगा, इज। अब हमारे पास जो योर है, इट इज विच इज आल्सो अ प्रोनाउन। सेकंड जो है, जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं। SON रूल को रिमाइंड करें, SON, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन चेंज। सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के साथ। सेकंड पर्सन योर आ रहा है हमारे पास तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर देंगे। अब दैट ही इज, अब इधर लिखा हुआ है मी, अब हम लोग इधर लिख देंगे दैट ही इज मी फ्रेंड। ये तो हमारे पास कोई मतलब कि नई कोई इंग्लिश आएगी जब हम लिखेंगे दैट ही इज मी फ्रेंड। तो मी का हम लोग जो कोई सिमिलर सा वर्ड है हम लोग ढूंढेंगे जो इसको सूट अप करे, जो इसको साथ सूट करे, वो होगा दैट ही इज माई फ्रेंड। मी को हम लोग माई कर देंगे, माई फ्रेंड, ठीक है। मी को हम क्या कर देंगे, माई कर देंगे, ठीक है। ही इज माई फ्रेंड। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। ही विल से टू हर, यू डू नॉट फॉलो माई आइडिया। अब यहाँ पर क्या चीज़ आई है, विल, that show it is the present indefinite tense। अब ये present indefinite है तो मैंने क्या बताया था कि प्रेजेंट और सॉरी फ्यूचर इंडेफिनेट है, तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट और फ्यूचर का जो है वो इनडायरेक्ट में जाने का रूल सेम है। SON के अलावा इनका कोई और रूल नहीं है। सो वही हम लोग लिखेंगे ही विल टेल हर, लिख दें, सॉरी टेल हर, या आप लिख दें ही विल से टू हर, वट एवर, ही विल टेल हर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ टेल्स नहीं लिखना, फ्यूचर इंडेफिनेट में जो है हम लोग SES नहीं लगाते, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। तो ही विल टेल हर दैट, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव, दैट विल एड्स, ओके। अब यू,
you is object, so object will change to you is second person pronoun and it will change to object. Okay, अब what is object? her. अब हम लोग लिखेंगे that her do not. अब ये कुछ गलत सा हो जाएगा, अब ये तो कभी भी नहीं होता her do not. सो हम लोग क्या करेंगे, अब हर जो है ऑब्वियसली किसी लड़की के लिए यूज हुआ है, दैट शी अगर हम लोग लगा दे तो इट विल सूट, ठीक है। अगर हम लोग दैट शी, तो यहाँ पे हम लोग शी ऐड कर देंगे, हर की तरह शी ऐड कर देंगे, ठीक है, दैट शी। अब डू नोट हमने जो है वो टेंस चेंज नहीं करना, तो हम इसको पास्ट में नहीं लेके देंगे। डिड नोट तो इसमें कभी भी नहीं आएगा क्योंकि हमने टेंस चेंज नहीं करना, हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर में है, सो वी विल नॉट चेंज द टेंस। सो हम लोग लिखेंगे दैट शी डज नॉट। अच्छा, नरेशन के लिए आपकी टेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो आप लोग को पता ही होगा कि ही शी इट के साथ डज यूज होता है, सो शी डज नॉट। अब डज नॉट फॉलो। अब हमारे पास आ गया माई विच इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ओके, सो इट विल चेंज टू द सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? ही। अब हम लोग यहाँ पे ये तो लिखेंगे कि शी डज नॉट फॉलो ही आइडिया, ऑब्वियसली हिज आइडिया, क्योंकि देखो अगर हम लोग ये जो माय, हिज, हर पोजीशन को शो कर रहे हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे पोजेसिव जो है वो प्रोनाउन है, सो अगर उसके जो सब्जेक्ट में अगर कोई हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ है, सो हम उसको भी पोजीशन में जो है कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि हमने इधर हिज किया था, यहाँ पर हमने माई किया है, और यहाँ पे जो है हमारे पास जो है वो यू, यहाँ पे जो है हमने यू को जब हर के साथ करना है, तो ऑब्वियसली अगर ये जो है हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो हम लोग अगर उधर जाएंगे तो हम लोग कोई इसी तरह का यूज़ करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे कि यहाँ पे अगर हर है तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ पे शी आ जाएगा। ओके, अब वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास बहुत ही इजी सा, दे से वी डू आवर ड्यूटी। अब आप बेशक वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। अच्छा, दे से और दे टेल, जो भी आप लिखना चाहें, मैं इसमें हम लोग दे से ही लिख लेते हैं। दे से दैट। अब हमारे पास इधर वी है। अच्छा, वो जो है वो हमारे पास ऑब्वियसली फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो हमारे पास सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगी। सब्जेक्ट हमारे पास है दे, तो दे से दैट, वी जो है सब्जेक्ट के साथ चेंज हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे डू आवर। अब इधर आवर है, तो ये भी जो है हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है मतलब पोजीशन को शो कर रहा है, लेकिन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का ही ये हमारे पास है। जैसे कि हम ना कहते हैं आई, तो आई, ठीक है, और आवर जो है वो हमारा, सो ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट है दे, सो हम लोग अब इधर लिखते हैं पोजीशन वाला वर्ड यूज करेंगे, तो दे का जो पोजीशन वर्ड है वो है देयर। दे डू देयर ड्यूटी। अब यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जैसे इधर माई है ना, तो माई का पोजीशन वर्ड जो होगा हिज होगा। अब यहाँ पर जो योर है ना, योर जो है वो किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हुआ है, तो इसका जो पोजीशन जो हमारे पास पोजीशन वर्ड होगा मी का, तो वो होगा माई, क्योंकि ये भी पोजीशन वर्ड है। सो इसका जो मी का जो पोजीशन वर्ड होगा, जो प्रोनाउन होगा, वो होगा माई। सही है, यकीनन समझ आ गई होगी। अब हम लास्ट सेंटेंस जो है आज का वो हम लोग करेंगे। अब हमारे पास लास्ट सेंटेंस है, he says to me we have helped you। very easy sentence। he says to me ही लिख लेते हैं, या tells me whatever you write। okay, he says to me that। अब यहाँ पे we है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमने समझनी है। अब we हमारे पास किससे जाकर चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट के साथ चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे जो हमारे पास we है
वो हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है लेकिन प्लूरल है ना, प्लूरल है। और जो हमारे पास ही है वो तो सिंगुलर है। मतलब कि हम कोई ऐसा वर्ड यूज़ हो जो कि मतलब कि ही का मीनिंग ही दे, मतलब ही जैसा ही हो, ही का मीनिंग हो, लेकिन ही का प्लूरल हो। अब ही का प्लूरल क्या होगा? ही का प्लूरल है दे। ही सेज टू मी दैट दे, क्योंकि अगर हमारे पास जो ये हमारे पास जो रिपोर्टेड में है वो अगर हमारे पास जो प्लूरल है तो हम लोग जो है यहाँ से जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट उठाएंगे, अगर वो सिंगुलर में है तो हम उसको प्लूरल फॉर्म लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे वी है और इधर ही है। सो तो ही की प्लूरल फॉर्म क्या होगी? दे। ही सेज टू मी दैट दे हैव हेल्प्ड। टेंस चेंज नहीं होगा, यू। अब यू जो सिंपल जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, दे हैव हेल्प मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।